हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोले की। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेल बाइटिंग सौरभ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं श्री अमरनाथ यात्रा की। कब जाएं, कैसे जाएं, क्या तैयारी करें, कितना टाइम लगेगा, आज हम ये सब जानने वाले हैं। दोस्तों, श्री अमरनाथ यात्रा ऐसा नहीं है कि आप जब चाहें तब चले जाएं। इसके लिए गवर्नमेंट्स के कुछ नियम होते हैं, कुछ टाइम होता है जिसका हमें सख्ती से फॉलो करना होता है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप सब जानते हैं, हर वर्ष आषाढ़ मास से शुरू होकर सावन महीने की पूर्णिमा तक यह यात्रा निरंतर CISF, BSF और BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की निगरानी में सख्ती से चलती रहती है। हर वर्ष लाखों से भक्त अमरनाथ पवित्र गुफा के दर्शनों के लिए यहाँ आते हैं। यह पवित्र गुफा जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर है, जो समुद्र तल से 13,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। श्री अमरनाथ यात्रा शंकर जी की अन्य तीर्थ स्थलों में से एक है, जिसका अपना ही एक अलग महत्व है, क्योंकि भगवान शंकर जी ने माँ पार्वती जी को यहीं पर अमृत का रहस्य बताया था। यात्रा के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। हालांकि यह यात्रा अब अपने समापन की ओर बढ़ रही है। जो लोग पहाड़ों में घूमने के दीवाने होते हैं, शौकीन होते हैं, यानी ट्रैकिंग करना जिन्हें पसंद होता है, वो लोग अवश्य इस यात्रा का प्लान बना सकते हैं। इस वर्ष अब तक सारा रिकॉर्ड टूटने वाला है, जो कि अब तक की यात्रा की हम बात करें तो 5 लाख शिव भक्तों ने पवित्र गुफा के दर्शन कर लिए हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अगर आप भी जाने का प्लान बना रहे हैं तो ज़रूर जाएं और अपना जीवन धन्य बनाएं और यात्रा के भागीदार बनें। आगे बात कर लेते हैं कि कैसे जाएं, क्या तैयारी करनी होती है। दोस्तों, इसको लिए सबसे पहले आपको अपने ज़िले के सरकारी अस्पताल में जाकर अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होता है। उसके लिए आपको किसी लाइन में नहीं लगना पड़ता। अगर लाइन लगी भी होती है तो आप यात्रा के बारे में उनको बतलाएंगे तो वो लोग सबसे पहले आपका काम करेंगे और दूसरे दिन आपको यह मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दोस्तों, मैं आपको और एक जानकारी दे दूं, यात्रा पर जाने वाले की आयु को लेके है। उन भक्तों की आयु 13 वर्ष से कम ना हो और 70 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर गर्भवती महिला की बात करें तो वो महिला 6 महीने से ज़्यादा गर्भवती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उनका मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। और ये सभी मेडिकली फ़िट होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए। किसी को कोई बड़ी बीमारी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि दमा का रोगी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यात्रा में बहुत सारी जगह ऑक्सीजन की कमी होती है, धूल उड़ती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। वैसे तो पूरी यात्रा में मेडिकल की सुविधा और ऑक्सीजन की सुविधा गवर्नमेंट प्रोवाइड करती रहती है, लेकिन आपको अपना ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अगले स्टेप की हम बात करें, मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आपको JK बैंक या मेन ब्रांच पंजाब नेशनल बैंक की, दोनों ही बैंकों में आपका पंजीकरण किया जाता है और आप अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। आप बैंक में जाकर मेडिकल सर्टिफिकेट उन्हें देंगे तो वो आपसे 150 रुपये फ़ीस लेकर आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। यहाँ पर आपको एक मैं बात बता दूँ, आपको 2 रास्ते होते हैं, जो कि एक पहलगाम का होता है और दूसरा एक बालटाल का होता है। आपको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अभी आपको ये तय करना होता है कि आपको किस रास्ता से यात्रा करनी होगी। रजिस्ट्रेशन में आपको यात्रा शुरू करने की तारीख दी हुई होती है। अब आती है सबसे ज़रूरी बात, ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता कि वहाँ कब पहुँचा जाए। दोस्तों, जो तारीख आपको मिली हुई होती है वो आपकी यात्रा शुरू करने की तारीख होती है, ना कि वहाँ पहुँचने की। और यात्रा आपकी पहलगाम से हो या बालटाल से, आपको एक दिन पहले अपने गंतव्य स्थान
जो कि आपने चुना है, बालटाल या पहलगाम जो भी है, वहाँ पर पहुँचना होता है। दूसरी बात, बालटाल या पहलगाम से एक दिन पहले आपको भगवती नगर यात्री कैंप निवास जो कि बेस कैंप है जम्मू में, और इससे एक दिन पहले आपको ट्रेन लेनी होती है जम्मू के लिए। दूसरे तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं तो आप मान लीजिए कि आपकी यात्रा की तारीख 27 जुलाई है, मान लेते हैं, तो आपको अपनी ट्रेन की टिकट 24 जुलाई शाम की करा सकते हैं। 25 तारीख को आप जम्मू उतरेंगे। ये तारीख मैंने सिर्फ आपको एक केवल समझाने के लिए बताई है, आपकी डेट कोई भी हो सकती है। जम्मू स्टेशन के साथ ही आपके लिए RFID कार्ड बनवाने की सुविधा मिल जाती है, जो कि निःशुल्क होती है। आप लाइन में लगकर अपना RFID कार्ड बनवाएं। ये कार्ड आपके यात्री निवास बेस कैंप में भी बन जाते हैं, आप कहीं से भी ये बनवा सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लग रही है, कृपया कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को अगर आप पूरी देखेंगे तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कृपया स्किप ना करें। फ्रेंड्स, जम्मू रेलवे स्टेशन से ऑटो लेकर आपको भगवती नगर बेस कैंप, जिसको यात्री निवास कहते हैं, वहाँ पहुँचना है। मान लो आपकी तारीख 25 तारीख को आप भगवती नगर बेस कैंप में पहुँच जाते हैं, तो सबसे पहले आपको 26 तारीख की यानी कि अगले दिन की बस की टिकट लेनी होती है। आप चाहें तो पहलगाम के रास्ते से या बालटाल से, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया, रजिस्ट्रेशन के समय ही आपको ये डिसाइड करना होगा कि यात्रा आपको कहाँ से लेनी होती है। मैं आपको पहले बता दूं, यात्रा पहलगाम से शुरू करोगे तो आपको पैदल 32 किलोमीटर चलना पड़ेगा, जो कि 2 से 3 दिन लगने वाले हैं। और बालटाल से यात्रा करना चाहें तो आपको 12 किलोमीटर चलना पड़ेगा, और एक ही दिन में जाकर दर्शन करके आप वापस आ सकते हैं। यात्री निवास में आप 70 रुपये देकर एक गद्दा, चादर, तकिया लेकर एयर कंडीशन हॉल में आराम कर सकते हैं। भंडारा व लंगर वहाँ पे चलते रहते हैं, आप वहाँ खाना फ्री में खा सकते हैं। अगले दिन सुबह 3 बजे आपको अपनी यात्रा के अनुसार बस लेनी होती है, जो कि CISF BSF की सख्त निगरानी में चलती है। ये सारी बसें और प्राइवेट गाड़ियाँ कानवाई में ही चलती हैं। रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ व झरने देखकर दिल खुश हो जाता है। रास्ते में सुबह 6 बजे नाश्ता मिलेगा, जहां 20 मिनट का ब्रेक मिलता है। फिर काफ़िला आगे बढ़ता रहता है, और फिर एक बार लगभग 11 बजे आपको रोककर खाना खिलाया जाता है। यहाँ पर भी आपको 20 मिनट का ब्रेक मिलता है, फिर बसें आगे बढ़ जाती हैं। अगर मैं पहलगाम की बात करूँ तो वहाँ 2 बजे के लगभग आप पहुँच जाते हैं। आपका RFID कार्ड की गहनता से जांच की जाती है और अंदर किया जाता है। अब आपको पहलगाम बेस कैंप में अपना टेंट किराए पर लेना होता है, जो अब की बार जो ज़मीन पर गद्दे लगे होते हैं उनका किराया 330 रुपये था, और फोल्डिंग बेड की अगर हम बात करें तो 450 रुपये में मिला था। आप यहाँ से अपनी ज़रूरत के हिसाब से गर्म कपड़े या कोई क्रीम जिसकी आपको ज़रूरत होगी तो आप वहाँ से ले सकते हैं। बाकी का सामान भी, जैसे कि रेनकोट वगैरह भी आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। आपको खाना फ्री में ही मिलेगा, क्योंकि भंडारे व लंगर की व्यवस्था वहाँ की हुई होती है। सुबह नहाने के लिए अगर हम गर्म पानी की बात करें तो आपको 50 रुपये की बाल्टी यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पर भी आपको सुबह 4 बजे जागना होगा, क्योंकि सबके साथ सुबह 4 बजे आपको यहाँ से प्राइवेट कार के द्वारा, जिस कार का 200 रुपये की एक प्रति सवारी होती है, चंदनवाड़ी ले जाया जाएगा, जिसकी यहाँ से दूरी की अगर हम बात करें तो 16 किलोमीटर है। आप लगभग 6 बजे चंदनवाड़ी पहुँच जाएंगे। अब यहाँ से 32 किलोमीटर की यात्रा पैदल शुरू करनी है। आप चाहें तो पोनी, खच्चर या पालकी भी कर सकते हैं, जिसका किराया आप तय करके ही बैठें। मैं आपको एक बात और बता दूं, जो लोग पहली बार यात्रा पर जा रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही नाइट करके दूसरे दिन पवित्र गुफा के दर्शन करें। आप चाहें तो 2 रात या 3 रात भी रुक रुक कर चल सकते हैं।
ये आपको खुद से तय करना है। याद रखें, रास्ते में कौन सी जगह कितनी दूरी पर है और आप कहाँ रुक सकते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, चंदनवाड़ी से 3 किलोमीटर दूर है पिस्सू टॉप, जिसकी चढ़ाई सबसे पहले आती है। देखते ही देखते सभी भक्त पिस्सू टॉप पहुंच जाते हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर जोशीमठ की चढ़ाई आती है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 11,200 फीट है। इसके बाद 5 किलोमीटर आगे बढ़कर आप पहुँचेंगे शेषनाग झील। इस झील के बारे में मान्यता है कि भगवान शंकर ने शेषनाग को इसी झील में छोड़ा था। इस झील की लंबाई की बात करें तो लगभग 1.5 किलोमीटर और चौड़ाई की बात करें तो 1 किलोमीटर और गहराई इसकी 250 फीट बताई जाती है। यहाँ खूबसूरत नज़ारे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ व गिरते हुए झरने अनायास ही मन मोह लेते हैं। आप चाहें तो पहली नाइट यहीं पर स्टे कर सकते हैं। इसके आगे 2 किलोमीटर वायोजन, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 12,297 फीट है। फिर एक बार खड़ी चढ़ाई की बात करें तो एमजी पास, जिसकी दूरी है 4 किलोमीटर और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 14,000 फीट की है। यहाँ ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है। अगर आपको ज़्यादा थकावट हो, आप कुछ दूरी के लिए घोड़ा या खच्चर भी कर सकते हैं, या सांस लेने में दिक्कत हो, आप मेडिकल कैंप में जाकर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। ज़रूरत हो तो उपचार भी ले सकते हैं। एमजी पास की बात करें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊंचाई आती है, बाकी की दूरी तो ढलान वाली होती है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर नीचे की तरफ उतरकर पोषपत्री आएगा। यहाँ पर आपके थके हुए पैरों के लिए मशीनें लगी हुई हैं। 5 मिनट में ही आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। यहाँ आपको मिलेगा शाही भंडारा, आप जो चाहो आपको खाने के लिए मिल जाएगा। भरपेट खाना खाइए, आराम कीजिए। यहाँ पर आपको मोबाइल चार्जिंग करने की सुविधा भी मिल जाती है। यहीं पर अगर आप नाइट स्टे करना चाहें तो आपको फ्री में कंबल व गद्दे मिल जाएंगे। यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर दर्द फुट है, जो कि समतलीय है, ज़्यादा ऊंचाई नहीं है। और आगे आगे 2 किलोमीटर की दूरी पर पंचतरनी है, जिसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 11,835 फीट ऊंची है। यहाँ पर बहुत सारे यात्री नाइट स्टे लेते हैं, लेकिन यहाँ पर टेंट का किराया थोड़ा ज़्यादा होता है, जो कि नीचे वाले गद्दे की अगर हम बात करें 650 रुपये और बेड वाला 750 रुपये या 800 रुपये में आसानी से मिल जाता है। गर्म पानी की बात करें तो 50 रुपये बाल्टी मिल जाती है। साथ ही कुछ भंडारे में भी फ्री कंबल व गद्दे दे देते हैं, ये लेकिन आपको पता करना होता है। यहाँ पंचतरनी में मेडिकल की सुविधा भी मिल जाती है। यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर संगम आता है, जहाँ पर पहलगाम और बालटाल वाले सभी यात्री मिलते हैं और एक साथ मिलकर पवित्र गुफा की ओर बढ़ते हैं, जो कि 3 किलोमीटर आगे है पवित्र गुफा। हाइट की हम बात करें तो 13,500 फीट की ऊंचाई पर है। दोस्तों, पवित्र गुफा की अगर बात करें तो उसमें बहुत सी जगह पानी की कुछ बूंदें टपकती रहती हैं। इनमें से ही एक जगह 10 फीट ऊंचा हिमलिंग बन जाता है और अन्य जगह पार्वती जी, गणेश जी की लिंग के रूप में भी प्रतिमाएं दिखाई देती हैं। पवित्र गुफा के दर्शनों की अगर हम बात करें तो आप बालटाल के रास्ते 12 किलोमीटर चलकर, जिसकी चढ़ाई कम व उतराई ज़्यादा आती है, आप नीचे आ सकते हैं केवल 5 घंटों में। दोस्तों, इस पूरी यात्रा में कुछ परेशानियां भी आती हैं, मैं आपको बता दूं। जैसे कि मोबाइल कनेक्शन की अगर हम बात करें तो जियो या बीएसएनएल की सिम लेना ठीक रहता है, बाकी की सिम ठीक ढंग से काम नहीं करती हैं। वज़न कम से कम लेकर चलें, जैसे कि मोटी जैकेट ना लें, हल्की विंचस्टर लें, जूते ज़्यादा महंगे ना लें, बल्कि अच्छी ग्रिपिंग वाले हों। भंडारे में आरओ वाटर की सुविधा नहीं मिलती है, कृपया आप इसका ध्यान रखें। अपनी हेल्थ के हिसाब से अपनी डाइट लें। आपको यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखें।
आपने अभी तक अंत तक हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। जय भोले की। हर हर महादेव।